तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहां पर हमारा फिश किंग जो था वो डिमोनिक फैक्शन के एक बंदे के साथ टकरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम अकेले क्यों हो। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 4 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जब हमारा फिश किंग जो था अपनी फैमिली में वापस आता है। तो वहां पर आने के बाद देखता है कि एक लड़की खड़ी होती है, काफी हैंडसम सी लड़की होती है, हैंडसम नहीं क्यूट सी लड़की होती है। और इसी के साथ ही वो उसे देखती कहती है तो फाइनली यंग मास्टर ली जिनियन तुम वापस आ ही गए। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि मैं तो कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही थी। तो हमारा ली जिनियन यानी कि फिश किंग जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कहीं ये भी लेडी बेग की तरह मुझसे फाइट करने के लिए तो नहीं आई। तो सामने उसके फादर भी खड़े होते हैं और फादर उसे कहता है कि बच्चे हम तो कब से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे थे, ये तुम्हारे मेहमान हैं। तो हमारा ली जिनियन उनसे कहता है कि हाँ मैं अभी यहाँ पर से अरीना की तरफ भी जा रहा हूँ, इनको वहीं पर भेज दें। तो फादर उसे कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है कि इन्हें अरीना में भेज दें, ये सभी लोग यहाँ पर यानी कि ये लड़की जो है ये स्पेशली तुमसे शादी की बात डिस्कस करने के लिए आए। तो इस लड़की के साथ इसका ब्रदर है जो पर्सनली यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी की बात को डिस्कस करने के लिए आया। सिर्फ यही नहीं बल्कि बेकली क्लैन के यंग मिस, डोगू क्लैन के यंग मिस, उन लोगों की तरफ से भी यहाँ पर तुम्हारे लिए शादी के प्रपोजल के लेटर आए हैं। उन्होंने साथ में काफी सारे तोहफे भिजवाए हैं और सभी लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी में से किसी एक के साथ तुम शादी कर लो। तो हमारा जो जूनियर ब्रदर होता है उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर आए तुम बाहर क्या करते रहे हो, इतनी सारी लड़कियों के रिश्ते तुम्हारे लिए क्यों आ रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं तो बस वहां पर फाइट करके आया हूँ। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि इन लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली समझाकर वापस भेज दे क्योंकि मैं फिलहाल के लिए इनमें से किसी से शादी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक ही से करने वाला हूं और इतने लोगों से तो मैं शादी कर भी नहीं सकता। तो फादर उसे कहते तो फिर मिस बेग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम मिस बेग से शादी करोगे। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, उससे शादी की जा सकती है लेकिन हमें पहले मिस बेग से इस बारे में पूछना पड़ेगा। तो वो से कहते हैं हाँ क्यों नहीं लेडी बेग से हम लोग पूछ लेंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो हमें यहाँ पर पता तो होना चाहिए ना क्या है उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से है और कौन है। तो हमारा ली जिनियन उनको वहाँ पर उसकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताता है कि वो मार्शल गार्ड की बेटी है, मार्शल गार्ड मास्टर बेग मूजिन की बेटी है, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वाली है। तो ये बात सुनने के बाद फादर और उसका ब्रदर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि यही वजह है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। हमने लास्ट टाइम उसकी पावर्स को देखा था जब हमारी फैमिली के ऊपर अटैकर्स ने अटैक किया था, उस वक्त उसने अकेले ही वहां पर सभी के सभी अटैकर्स को अपनी पावर्स के साथ धूल चटा दी थी। तो फादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल भी रहा होगा क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर किसी मार्शल गार्ड के डिसेंडेंट होते हैं यानी जब उसे गार्ड का टाइटल मिला उसके फादर को, तो इसका मतलब यह है कि वो एक बहुत ही फेमस इंसान था। तो फेमस इंसान के दुश्मन भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब जबकि मास्टर बेग मूजिन तो मर चुके हैं लेकिन उसके बाद उसके डिसेंडेंट्स को इस बात का काफी ज्यादा हिसाब चुकाना पड़ रहा होगा क्योंकि दुश्मन जो होते हैं वो हमेशा यहाँ पर उनके डिसेंडेंट्स को भी निशाना बनाते हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मिस बेग ने अभी तक अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में गुजारी होगी। तो हमारा फिश किंग जो था सोच रहा था ये बात वाकई में सच है कि मिस बेग की अभी तक की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल रही है और ये बात उसने खुद भी उसे कही थी कि हमारी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल है। मास्टर बेग मूजिन ने हमारे लिए बहुत सारे दुश्मन छोड़े हैं जिसकी वजह से हमें भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ हमारे फादर उसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर उनके रहने का बंदोबस्त अपनी फैमिली के अंदर करवाते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए वो बाहर एक होटल में रह रही है, लेकिन अगर वो हमारी फैमिली के अंदर आकर रहेंगी तो यहीं पर से कल को उन्हें उसे इसी फैमिली का हिस्सा बनना है तो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अपने छोटे बेटे से कहता है कि आज के बाद से अपनी भाभी को अच्छे से ट्रीट करना क्योंकि उसकी और इसकी शादी होने वाली है और बहुत ही जल्दी वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी। तो छोटा भाई कहता हाँ क्यों नहीं डैड, मैं यहाँ पर उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगा। जबकि माली जिनियन से कहता तो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि अब यहाँ पर यह मसला सुलझ गया तो फिर मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जब वहां पर से बाहर की तरफ चला जाता है तो वहां पर खड़ी जो लड़की होती है वो लड़की वहां पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है कि यहाँ पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। तो फादर उस लड़की की तरफ देखने के बाद छोटे भाई से कहते हैं कि बेटा अब जबकि तुम्हारा बड़ा भाई शादी करने से मना कर चुका है और उसके लिए हमने लड़की पहले ही ढूंढ ली है तो क्यों ना अब यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात कर ली जाए, तुम भी तो शादी की उम्र के हो चुकी हो और सामने वाली लड़की भी काफी खूबसूरत है। तो अब यहीं पर से नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाते हैं कि हमारा ली जिनियन वहां से बाहर की तरफ जा रहा था और सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर उनके एहसान का बदला चुकाने के बारे में बात कर रहे हैं। मिस बेग ने लास्ट टाइम मेरी फैमिली को बहुत सारे अटैकर से बचाया था वरना मेरी फैमिली के बहुत सारे लोग मारे जाते, तो मुझे लगता है कि उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो चलता हुआ अपने ध्यान जा रहा होता है तो वहां पर उसकी टक्कर होती है उसी डिमोनिक फैक्शन के बंदे के साथ। तो जब उसके साथ टक्कर होती है तो हमारा ली जिनियन उसकी तरफ देखता है और वहां पर कुछ महसूस करते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, क्योंकि हमारा ली जिनियन की नजर उसकी तलवार के साथ लगे हुए टैग के ऊपर पड़ती है और उस टैग के ऊपर वहां पर कुछ लिखा होता है। हमारा स्वर्ड किंग जैसे वहां पर उस टैग को देखता है अपनी पिछली लाइफ को याद करता है क्योंकि उसकी पिछली लाइफ में जब उसके ऊपर इन लोगों ने अटैक किया था उस वक्त भी उनकी तलवारों के साथ यही सेम टैग लटका हुआ था। तो ली जिनियन जो होता है वहां पर
पर गुस्से के साथ उसे कहता है कि तुम अकेले क्यों हो, बाकी लोग कहाँ पर हैं। तो ये बात सुनते ही वो बंदा भी वहां पर रुकता है और कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ, क्या तुम मेरे बारे में जानते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ, तो फिर तुम मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका सवाल का जवाब दो कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं। तो उसी के साथ ही बंदा उसे कहता है कि इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ या फिर किसके साथ हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि यार ये पागल बंदा कौन है जो मुझे तंग कर रहा है, फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर इससे बहस करने का समय नहीं है, मैं तो खुद छुपता फिर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। और इसी के साथ ही वो भागना शुरू कर देता और कहता है लड़के अपने आप को लकी समझो कि मैं यहाँ पर मूड में नहीं हूँ, वरना सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मार डालता। और जब वो भागकर जा रहा था तो वो सोच रहा होता है कि चाहे यहाँ पर कैसे ही पागल इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो स्पीड में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मुझे लगा था कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए छुप कर रह सकता हूँ जब तक कि हीवनली स्वर्ड डीमन मुझे यहाँ पर बुलाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब किसी और शहर में जाना होगा। जैसे वो ये सोचते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, इसी के साथ हमारा फिश किंग साइड के पर उसके करीब पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो फिश किंग वहीं पास उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, तो वो लड़का भी अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है मुझे तो लगा था कि बस तुम एक काम से पागल इंसान हो जिसके मेरे साथ टकराने के साथ दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब जहां पर तुमने मुझे पंच मारा और मेरी स्पीड को भी मैच कर लिया, इसका मतलब यह है कि तुम एक मार्शल मास्टर हो। तो हमारा ली जिनियन उसे कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जब मैं तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को देखता हूं तो उन्हें मारने का मन करता है। और साथ ही वहां पर उसे पीछे की तरफ जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से वो लड़का पीछे गिर जाता है। तो हमारा ली जिनियन उसकी तलवार के ऊपर लगे हुए टैग को भी छीन लेता है और उस टैग को अपने हाथ में पकड़कर खड़ा होता है और कहता है ये टैग वही है, मुझे अभी तक याद है। जबकि दूसरी तरफ से वो लड़का जो होता है अपनी तलवार लेकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जब वो हमारे ली जिनियन के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था तो फिश किंग बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा था और उनको ब्लॉक्स कर रहा था और कहता है देखो तो पिछली बार जब मेरी इनसे फाइट हुई थी तब ये इतने स्ट्रॉन्गर नहीं था, पता नहीं जो उन लोगों का हिस्सा है भी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वहां पर था। और इसी के साथ ही वहां पर हमारा ली जिनियन उसके एक और अटैक को अवॉइड करता है और कहता है कि अगर ये लोग यहाँ पर पहले से फास्ट हो चुके हैं, पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो फिर मैंने भी यहाँ पर काफी कुछ इंप्रूव किया है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, यानी उसका बाजू पकड़ता है, दूसरे हाथ को तलवार की तरह यूज करते हुए अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए उसका बाजू काटने की कोशिश करता है। तो हमारा ली जिनियन जैसे वहां पर अपने हाथ को उसके बाजू के ऊपर मारता है तो उसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, तो उस लड़के की तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, लेकिन हमारा ली जिनियन जो होता है यानी फिश किंग जो होता है उसका बाजू नहीं काट पाता। क्योंकि आपको याद होगा कि स्वर्ड डीमन के जो 12 साथी है वो सभी के पास यहाँ पर इतनी टाइट स्किन है कि यानी कि खास किस्म का स्किल है जिससे कि ब्लेड उनकी बॉडी के ऊपर काम नहीं करते। तो ली जिनियन कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर इम्परवियस बॉडी टेक्निक को यूज करने वाले हो, एक खास किस्म की टेक्निक जिससे ये ब्लेड तुम्हारी बॉडी को कट ना कर सके, लगता है मुझे और फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर से वो लड़का जो होता है हमारे ली जिनियन के ऊपर अटैक करता है और हमारा ली जिनियन पीछे की तरफ गिर जाता है। और उसके पीछे गिरने के बाद हमारा ली जिनियन कहता है कि अब यहाँ पर मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पर दूसरी तरफ से डिमोनिक लड़का जो होता है वो अपनी फिस्ट एनर्जी को रिलीज कर रहा था जो कि डिमोनिक फिस्ट एनर्जी होती है, और इसी के साथ उसकी बॉडी वहां पर थोड़ी बहुत डिमोनिक चेंज हो रही होती है। तो वो उसे कहता है कि ये क्या, मुझे लगा था कि तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पागल इंसान होने के नाते मुझसे टकराने पर मुझसे पूछा, लेकिन अब जबकि तुम्हें यहाँ पर मेरी टेक्निक्स के बारे में पता है, इसका मतलब यह है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं, और ऊपर से तुम यहाँ पर अपनी थंडर पावर को यूज कर रहे हो और पंचेस को यूज कर रहे हो। इससे तो यहाँ पर एक ही रिजल्ट निकलता है कि तुम उस कमीने के डिसाइपल हो सकते हो, यानी कि तुम फिश किंग के डिसाइपल हो सकते हो। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, क्या तुम अपने मास्टर की तरह मेरे हाथ से मरने के लिए आए हो? तुम्हारा फिश किंग अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वहां पर जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर मरने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं अपने मास्टर की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे जैसे कमीनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 58 का एंड होता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।